हिंदुस्तानी बहस गरम में आपका स्वागत है। आज बहस गरम करने वाले राव विधानसभा। राव की चर्चा आपने खूब सुनी होगी। राव इंदौर की एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कभी जीतू वर्सेस जीतू रहा करते थे, उसके बाद जीतू वर्सेस मधु वर्मा आ गए और एक बार फिर 2023 में वही जोड़ी सामने होगी। पर राव की जनता, राव के बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता क्या तैयारी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या वास्तव में यहाँ चुनाव को लेकर बहस गरम है? तो आज शुरू करते हैं। मेरे साथ देखिए इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेहमान हैं। परिचय इसलिए नहीं कराऊंगा कि एक एक नाम लूंगा, किसी को बुरा लग जाएगा। इस तरफ कांग्रेस के तमाम मेहमान हैं। तो बहुत अलग तरह की बहस आज होने वाली। मालवा की एक और पहचान है कि अभी भले आपको बहस दिखाई देगी, लेकिन ये लोग सब बड़े अलग तरह से मिलकर रहते हैं और इसीलिए तो इंदौर स्वच्छता में, तमाम तरह की चीजों में नंबर 1 है। ये किसी बीजेपी कांग्रेस के कारण नहीं, यहाँ की जनता के कारण, क्योंकि ये लोग सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहस गरम शुरू करते हैं और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता मालवा, इंदौर, लेकिन ये गढ़ आपका नहीं बचा। ये आपने कैसे कह दिया कि ये गढ़ हमारा नहीं बचा? यहाँ से लगातार भले 2 बार माननीय जीतू पटवारी जी विधायक रहे, लेकिन नगर परिषद पे 2 बार हमारा कब्जा रहा, क्योंकि देश आज़ाद हुआ जब से हम पहली बार हम ये लगातार दूसरी बार हम नगर परिषद से पूरी तरह कांग्रेस को बाहर करके हम जीते हैं। 15 में से 12 पार्षद कांग्रेस के भाजपा के अभी है और पिछली बार 15 में से 13 पार्षद भाजपा के थे। तो इस बार क्या करने वाले हैं? इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और राव विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। वहाँ के लिए प्रचंड कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं खाते में आने वाली। खाते में मतलब अब 10 साल से जो जीतू पटवारी जी विधायक थे वो घर जाएंगे और मधु वर्मा जी विधायक बनेंगे। चलिए मधु वर्मा जी विधायक बनेंगे। ये आसमानी सुल्तानी सपने हैं। एक बुजुर्ग आदमी, उनको अब नहीं उनसे कुछ हो सकता है। उनका जो सिस्टम है मधु वर्मा जी का, वो इस तरह का नहीं है। वो जनता के बीच में पॉपुलर भी नहीं है। जीतू पटवारी एक ऊर्जावान नेता है, कांग्रेस बीजेपी नहीं करते हैं। पूरे परिवार जैसा माहौल विधानसभा में है उनका, हर किसी से मिलते हैं। ये कलाकारी, इस तरह का व्यक्तित्व मधु वर्मा जी का नहीं है। तो कह रहे हैं व्यक्तित्व के कारण जीतू पटवारी एक बार फिर चुनाव जीतेंगे। देखिए साहब, व्यक्तित्व ठीक है। अगर व्यक्तित्व के कारण अगर होता तो एक बार 18,000 की लीड से वो जीते थे, फिर सीधे 4,500 पे आ गए। उसके बाद में और व्यक्तित्व अब मालूम पड़ेगा उनको क्या व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व की बात मैं अगर बताऊं आपको तो पूरी मध्य प्रदेश के जितने भी हारे हुए विधायक है, अगर मधु वर्मा जी जितना एक्टिव कार्यकर्ता मैं नेता नहीं बोलता, उनको कार्यकर्ता अगर एक भी हो तो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि उनसे अच्छा कौन हो सकता है, मतलब कहने का। और जहाँ तक व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व क्या होता है कि ऐसा नहीं कि नेम प्लेट पकड़ के और शर्मा जी क्या हाल है, वर्मा जी क्या हाल है, वो व्यक्तित्व नहीं होता है। आदमी को क्या है कि जमीन पे आके और काम करना पड़ता है। यहाँ से वहाँ तक आप राव विधानसभा में एक एक गांव, एक एक पंचायत में मधु वर्मा जी की जो कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पहचान बनाई है। चुनाव हारने के बाद में पिछले 5 साल से सलंग एक्टिव है वो। और इस बार हम कम से कम रावनगर से बहुत अच्छी लीड लेके और उनको विजय बनाने वाले हैं। एक्टिवनेस के कारण ही उन्हें डबल से विश्वास किया भारतीय जनता पूरी। आप देखिए पूरे इंदौर जिला तो ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में उनकी एक्टिवनेस देख के पार्टी ने सर्वे कर उनको सबसे पहले टिकट दी है। और इसका यही है कि संगठन ने जो उनके पर विश्वास जताया है, किसी को घर भेजने की ठान ली है और हम घर भेज के मानेंगे। घर कौन जाएगा ये तो जनता तय करती। घर तो मधु भैया जाएंगे। जीतू भैया विधानसभा के जो है, विधानसभा नहीं है, जीतू भैया का परिवार है। और बात रही व्यक्तिगत की, व्यक्तिगत कौन किससे जुड़ा है, किससे नहीं जुड़ा है, ये तो वक्त बताएगा इन्हें। और बात रही एक से एक कड़ी, जीतू भैया ऐसे व्यक्ति है जो डोर टू डोर, बड़े से लेकर छोटे तक अपने परिवार व्यक्ति समझते हैं हर किसी को, और हर किसी के साथ में सुख से लेकर दुख तक उनके साथ में रहते हैं। और रही बात इनकी कि वो किसे कौन इस बार विधानसभा से बाहर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, इस बार हम प्रचंड जीत से जीतेंगे। और रही मध्य प्रदेश की बात, लेकिन पिछली बार भी जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, 5,000 का था। जीत हार का अंतर ये भी रहता, जीत हार का अंतर इसलिए रहा, ठीक है, हमारे थोड़े कार्यकर्ता थोड़े नर्वस थे पिछली बार। इस बार हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्सव के साथ में काम करेंगे। और इस बार, और रही बात इस बार नगर पंचायत, हम पिछली बार 44,000 वोट हारे थे, इस बार अंतर कम हुआ है। और इस बार राव से हम प्रचंड तो ठीक 2,000 वोटों से इनसे प्लस में जीतेंगे राव से। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीतने वाले। दावा आपका भी है, लेकिन आप दावा इसलिए कर रहे हैं कि विकास आपने किया, ऐसा आपका दावा है।
वो कह रहे हैं जीतू भाई घर घर जाते हैं, एक एक व्यक्ति से पहचान रखते हैं, इसलिए हर घर का वोट उनको मिलने वाला। देखिए, लोकतंत्र की ताकत जनता होती है और जनता को नरेंद्र मोदी जी ने जगह दिया है। जनता को ये बात समझ में आती है कि एक तरफा जब राजस्थान की बात करें वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, पर एक तरफा वहाँ सांसद आए। मध्य प्रदेश में देखेंगे आप तो सिर्फ कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जीते, बाकी सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जीते। तो जनता ये समझती है आजकल की विधानसभा में वोट किसको देना है, लोकसभा में किसको देना, नगर परिषद में किसको देना, और ये देख रही जनता। एक बार नहीं 2 बार मौका दिया गया है, एक बार मौका नहीं दिया। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जनता समझ रही केंद्र में किसको देना, राज्य में किसको देना। पिछली बार केंद्र में मोदी को दे दिया, राज्य में कांग्रेस को दे दिया था, इस बार ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, पिछले बार भी परसेंटेज बीजेपी का ही ज्यादा था, लेकिन अब क्या है, ये लोकतंत्र में बहुत सारे विधायक 1000, 2000, 3000 वोट से जीते हैं। मध्य प्रदेश लेवल के नेता जीतू पटवारी जी रहे हैं, वो भी 5800 वोट से रह गए हैं, मतलब जीत पाए हमसे। और इस बार 5 साल से मधु वर्मा जी जो है जनता के बीच में, हमारी लाडली बहना योजना, हमारी वृद्धावस्था पेंशन, सारी योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और परिणाम तो आखिर में जनता ही देती है। हमारा काम प्रयास करना होता है और निश्चित रूप से रहूं विधानसभा इस बार मधुमय होगी। मधुमेह होगी, मधु का नाम मधुमेह होगी कह रहे हैं, और केंद्र की बात भी होती, राज्य की बात भी होती। अभी बहुत सारी जगह 8-10 पंचायत का सेक्टर इंचार्ज हूँ, तो लोगों को यही नहीं पता है कि मधु वर्मा आदमी है कि महिला है। लोग पूछते हैं मधु वर्मा कौन है, भैया मधु भाई कौन है, महिला को टिकट दे दिया जीतू पटवारी का सामने। मधुमेह होगी, ये मधुमेह तो शक्कर की बीमारी भी होती है, सबको शक्कर की बीमारी हो जाएगी क्या? केंद्रीय मतलब राज्य के जो मंत्री थे स्टेट में, वो आके धरातल पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी की तो हालत पतली है, इससे ही पता चलता है। हालत पतली है। बीजेपी की कोई हालत बदली नहीं। मैं बता देता हूं कि जो केंद्र से लेकर राज्य से लड़ रहे हैं, जो हमारी 39 की पहली सूची है ये, और उसमें जो हम हारी हुई सीटों पे हमारे अनुभवी और दमदार नेता उतारे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को जो उतारा है और ऐसे नरेंद्र भाई साहब को उतारा है, ऐसे जो भी हमारे बहुत अनुभवी लीडर है, और उनसे हर अपने बेल्ट से सब जिता के लाएंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी। डर गए इसलिए सब बड़े नेताओं को लेकर आप लोग मैदान में आ गए? नहीं, ये डर नहीं है, ये भारतीय जनता, ये कोई भय नहीं है। खौफ तो आप ये देखिए कि 78 में से हमारे विधायक थे कहाँ, 152 सीटों पे जो अभी बाकी सीट है वो हम जीते हुए हैं। ये तो हमने हारे हुई सीट पे हमारे वो ये प्लस करने वाली, वो कह रहे हैं ये प्लस करेंगे इसलिए आ गए। आप लोग कहते हैं कि डर गए इसलिए आ गए। देखो क्या है, आप देख ही रहो भी माहौल, इनकी लाडली बहना चली नहीं, इनकी 500-450 की टंकी चली नहीं, तो फिर अब इनने इनके केंद्रीय नेतृत्व को ले आए, क्योंकि इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। जिस प्रदेश में इनकी 20 साल से सरकार है, वहाँ पे इनके पास प्रत्याशियों के अगर टोटे पड़े हुए तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत है बीजेपी की। बहुत बुरी हार है कि बीजेपी कम से कम 150 सीट आएगी कांग्रेस की, आप निश्चिंत रहे। रणनीति का हिस्सा भी तो हो सकता है कि बड़े नेता को उतार कर। केंद्रीय नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री मतलब केंद्रीय मंत्री को अगर विधानसभा का चुनाव, मतलब पिछली बार 7 की 7 विधानसभा मुरैना की हारे थे, वहां से अगर नरेंद्र सिंह तोमर को जबरदस्ती पकड़ा दिया कि तुमको इतनी बड़ी जवाबदारी दी, एक सीट जीत के दिखाओ, तो आप समझ सकते हो उनकी, मतलब उनकी स्टेटमेंट देख के आप समझ सकते हो। कैलाश जी बोले, आपने कैलाश जी के भी स्टेटमेंट सुने, अरे बोले हम तो बोले हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले नेता क्या लोगों के हाथ जोड़ेंगे, तो आप इस हिसाब से उसका तर्क लगा सकते हो कि क्या स्थिति बनी। हाथ जोड़ तो रहे, अब तो तैयारी होगी। तो जोड़ने पड़ेंगे ना, जनता के बीच तो जाना पड़ेगा ना। स्कूटर पे 3-3 को बिठा के जाना ही पड़ेगा। आशीर्वाद थोड़ी मिलेगा। अब देखिए, पहली बात तो मैं अपने भाइयों को बता दूं कि इन्होंने कहा कि मधु वर्मा महिला है या पुरुष है। जब इनका राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था, उस समय मधु वर्मा इंदौर में सन 83 में पार्षद थे। दो बार इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, नगर निगम के 3 बार लगातार पार्षद रहे, जल कार्य समिति के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रहे। इनको यही जानकारी नहीं कि मधु वर्मा महिला है या पुरुष है। ये तो कह रहे ना कि मधु मतलब कौन, महिला या पुरुष। मधु क्यों है? मधु एक भगवान शंकर का नाम है। ये इनकी सोच ही घटिया है। ये अगर ये जानते, इनके नेता ये जानते, महिलाओं और औरतें महिलाओं की बात कर रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी बहना नहीं चली, लाडली बहना नहीं चली। इनके नेता ने पिछली बार बयान दिया कि महिलाएं 500 रुपए का नोट लेके अपने ब्लाउज में रखती है, महिलाओं को अपमान करते हैं। ऐसे इनके नेता है। और ये कह रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि हमारे नेता बौखलाहट में हमारी पार्टी बौखलाहट में हमारे बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा। भैया तुमने तो अभी तक एक सीट भी कंफर्म नहीं करी किसी की। बताइए, एक सीट कर पर सोच अगर हमारी सोच अगर घटिया होती तो राव विधानसभा को हम राव विधानसभा परिवार नहीं कहते। हर किसी को जोड़ के चलते हैं और जोड़ के चले और जोड़ के चलते रहेंगे। घटी सोच जिनकी है उनकी रहेगी। कह रहे एक सीट घोषित नहीं कर पाए डर के कारण, हमने तो कर दिया। अरे हम जीतेंगे तो जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे ना। जीतेगा तो जीतू ही जीतेगा ना। विधानसभा घोषित नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं एक विधानसभा घोषित नहीं कर पाए, वो 80 विधानसभा घोषित कर दिया। बीजेपी अभी लगातार प्रदेश में 20 साल से सत्ता में है और खरीदना इनकी आदत है, तो कांग्रेस खरीदना इनकी आदत है। तो अभी बीजेपी कांग्रेस बहुत सोच समझ के अपने कदम रखेगी। इनने भी एक बात बोली कि राव विधानसभा का परिवार है। अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कलारिया का एक डॉक्टर जो 20 साल से वहाँ पर सेवा दे रहा है। जीतू पटवारी के गुंडों ने वो तो आपको तय करना है, आप पत्रकार है, आपको जाना चाहिए। और जाएंगे सब कोई डॉक्टर हम नहीं जानते, लेकिन उनको क्लिनिक बंद करना पड़ा। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, विधानसभा में इनके गुंडे क्या क्या करने वाले आप देखेंगे। आप अलर्ट मोड पर है खाली बस। गुंडागर्दी चुनाव जीतेंगे। जीतू पटवारी जी करते ही है, हर चुनाव में करते हैं। दिखती नहीं, इस बार दिखेगी, इस बार नजर आएगी आपको। चिकित्सा प्रकोप अगर हम गुंडागिर्दी वाले होते ना तो ये लोग हमारे सामने ही खड़े नहीं होते और ना हम इन्हें परिवार का व्यक्ति मानते। अगर हम गुंडे या बदमाश होते, हमारे पास केस बताए ना कितने केस है। या इनकी गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं बोल रहे हैं। लोग हैं, गोडसेवादी नहीं है। हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, गोडसेवादी लोग नहीं है। हम गांधी के विचारों को फॉलो करते हैं। कौन से गांधी? महात्मा गांधी, राहुल गांधी लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी मैं सब दूर की बात न करते हुए, मैं तो आज इस रावनगर की धरती पे मैं इन कांग्रेस के लोगों को एक चैलेंज करता हूं। मैं इस रावनगर की धरती पे, रावनगर के गांधी चौक पे, ये गांधी जी की बात करते हैं, गांधी चौक में खड़ा होके विधायक को चैलेंज करता हूं कि 10 साल में क्या काम किए। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनारायण डिंगू और वर्तमान अध्यक्ष अभी बने साल भर हुए पप्पी विजय पाटीदार के नेतृत्व में हमने इतने विकास कार्य किए हैं, अभी हमने 8 दिन पहले 16 करोड़ रुपए के विकास कार्य किया। मैं खुद वार्ड क्रमांक 4 का पार्षद प्रतिनिधि हूं। रूबी धर्मेंद्र चौधरी वहां से पार्षद है। मैं चैलेंज करता हूं कि कितने उनने विधानसभा में काम कर रहे हो उसका पूरा बायोडाटा ले आए। मैं मेरे वार्ड का बायोडाटा रखता हूँ पूरी विधानसभा की बात। एक बाढ़ भारी है, बाढ़ जीतू पटवारी साहब ने बाढ़ भारी है। इनने इतना विकास करे है कि जो 20 साल में मनोज सुले जी ने रोड बनवाई थी, इनने सभी खुदवादी इतना विकास करा। इनने खुदवादी 13.5 करोड़ रुपए। 50 साल राज करा हमने। 50 साल राव में भी राज करा हुआ हमने, और एक भी कोई नहीं था, सब गड्ढे थे। एक भी इनको कोई रोड बनाने को दिया। इन्होंने तो उल्टे रोड जो है, इन्होंने उल्टे रोड खोदे और पाइपलाइन नहीं उखाड़ के और उसको वापसी में बनाई। भाई साहब, सिर्फ नाले पे अतिक्रमण करने के अलावा कुछ नहीं हुआ पिछले 50 साल में। अतिक्रमण के अलावा कुछ नहीं किया आप लोग ने। हाँ, और रहा सवाल अब ऐतिहासिक, मैं बता दूंगा। आप बताइए, बोलिए। क्योंकि मेरी बात सुनो, सुनो, यहाँ ये सार्वजनिक यहाँ बात नहीं है। अभी मेरी बात सुनो, फिर वापस से भाव चढ़ा के घर पे आ जाओगे, है ना। मतलब नहीं मैं बात सुनो। एक चाहता हूँ, ये रावनगर का मेन बाजार था, इसमें हटाने में इनके मंडलम अध्यक्ष का बुरा हाथ है। जब हमने पूरे रावनगर को सुविधा दी, इन्हीं कांग्रेस ने, इनके ही विधायक प्रतिनिधि ने उनका नेम प्लेट में नाम तक नहीं दिया। मतलब इतनी टुच्ची राजनीति, इतनी टुच्ची। अरे विधायक हमारे जीतू पटवारी है, नारियल फोड़े तो मधु भैया शौचालय का उद्घाटन करे जीतू जीराती, पूर्व विधायक। ये हम लोग नहीं करते। विकास साहब कर रहे, नारियल ये फोड़ रहे हैं, ऐसा कर। बिल्कुल, नाम हमारा, करते क्या है ये बताओ ना। और जनता ने हरा दिया, ये विकास की बात करते। पूजन करवा रहे। क्या पद है मधु वर्मा के पास? मैं इनसे पूछता हूँ, क्या पद है मधु वर्मा के पास में, जो रोज के रोज एक गेती लेके नायल लेके सुबह मई से चल देते हैं। जनता ने पूरे हरा दिया उनको। नारियल वो कह रहे हैं, आप नारियल आप फोड़ते हैं, विकास वो करते हैं। नारियल एक्चुअली क्या होता है, विकास करने वाले ही काम करते हैं। हमने काम किया, आप जहाँ खड़े हुए विकास ही दिख रहा है। निश्चित रूप से आप देख लीजिए, रावनगर में वो जनता ने जब आशीर्वाद देके जिताया। आप एक बार नहीं 2 बार जिताया। और कारण क्या है, मैं खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अभी इनके सब टॉप लीडर हरे, सब टॉप लीडर इनके हरे राउंड से, सब एक पार्षद में सब टॉप लीडर इनके निपटे हैं। भयंकर रूप से जनता ने निपटा है इनको, क्योंकि एक्चुअली काम करा है।
हम युवा थे, हमने काम करा, काम के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे और जनता वोट देगी। विकास के आधार पर वोट मिलता है भाई साहब, चिल्लाने से या हाई हेलो करने से, किसी के नुक्ते घाटे आने से वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है विकास कार्य करने से, और जनता समझदार है, पिछले 10 सालों में सब समझ चुकी है। खाते करने से वोट नहीं मिलता, वो कह रहे हैं नुक्ती खाते करने से वोट। एक्चुअली होता क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ मधु वर्मा जी कोई पद पे नहीं है, कोई पद पे नहीं है, उसके बाद भी इतने विकास कार्य कर रहे हैं, तो पद पे होंगे तो क्या करेंगे। राव विकास पे मधु वर्मा जी ने विकास करा, एक क्या काम सरकार के पैसे है वो, और सरकार का प्रतिनिधि कौन है। एक मिनट मधु वर्मा जी का विकास धरातल पे रहू जैसी बेशकीमती जमीन को 165 नंबर स्कीम देके खत्म कर दिया। सारी अवैध कॉलोनियां यहाँ कट गई। दूसरा AKVN जमीनों के घपले, जमीनों की दलाली ये सरकार करती है, तो मधु वर्मा जी इस बार धरातल पे। चलिए भाई साहब, इस बार सुन इस बार की बात करिए, विकास राव की बात। और राव विधानसभा ने पूरे जोश के साथ पूरा ठान लिया है, इस बार नोटंकी खत्म करेगा मधु वर्मा, खत्म, साइकिल पंचर करेगा मधु वर्मा। ये पूरी राव विधानसभा ने ठान रखा है। कोरोना काल में कहाँ थे विधायक जी, भैया बताओ कहाँ थे जीतू पटवारी जी, कोरोना काल में कहाँ थे। मधु वर्मा जी ने हर समाज को, हर मध्यम वर्गीय परिवार को, पंचर बनाने वाले को, नाई, जिन्हों सैलून वाले को, फल फ्रूट बेचने वाले, सबके घर फुल तरीके से, सब तरीके से अनाज। विधायक जी कहाँ, कोविड की मेहनत काम आने वाली 2000 काम आएगी, और पूरी नोटंकी खत्म हो गया, साइकिल पंचर हो गया। साइकिल पंचर। हम तू मैं की राजनीति नहीं करते, हम तू मैं की राजनीति करते हैं। ये भी हमारे भाई है, जीतने के बाद ये हमारे अध्यक्ष है, उसमें कोई होती नहीं। लेकिन जीतू पटवारी राव विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में देख लोगे जीतू पटवारी नेता है। जीतू पटवारी बड़े नेता नहीं है, सक्रिय नेता है, सक्रिय नेता है। और उनके ऑफिस पे आप भी कभी कोई दिन पढ़े, 400 मुलाकात होती रहती है, 400 आदमी रोज आते रहते हैं। और इनको उनके साइकिल दी थी, कोई साइकिल से जा रहा है तो उसको साइकिल से क्या साइकिल का मजाक बना रहे हैं आप। साइकिल के तू में, जैसे कि चाचा बोल रहे हैं, वो स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाते हैं। जैसे चाचा बोल रहे हैं हम तू में की राजनीति नहीं करते हैं। अभी आपका माइक छीन के बोल रहे हो, इससे ज्यादा तू में क्या होगी मेरे को बताइए आप। मतलब कहने का उत्साह है उनका। आपको टच भी नहीं करा इधर से, एक व्यक्ति ने आपको टच भी नहीं करा इधर से, माइक छीन के और बात कर रहे, इससे बड़ी तू में क्या होगी। और सिर्फ ये हार की बौखला मैं से चुनाव जीतना चाहते, मैं चुनाव, हाँ ये ऐसा करके चुनाव, मतलब कुल मिला के ये बौखलाहट हार की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इस बार पूरा राव के बड़े बड़े नेताओं को उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ने क्या है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने खुद ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं, गणेश जी के हाथ पे रख के। आपके वो नेता अच्छे घबरा चुके हैं कि जिनको मौका नहीं दिया है वो भी नहीं चाह रहे लड़ने के लिए, जबरदस्ती मौका दिया है। वो मधु वर्मा जी, पटवारी जी की बात करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेता बता दो कि सुबह 5 बजे उठता हो। मधु भैया 2-2 बजे तक नहीं उठते ही है। मैं ये सुन लीजिए कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी कांग्रेस के भाई लोग हैं, अरे इनके जो चुनाव, भाई तमीज से बात कर, हाँ तमीज से शांति। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होना है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और आप देखिए कि बहस होते इसीलिए इस बहस का नाम बहस गरम है। ज्यादा गरम हो जाती है बहस, क्योंकि सब युवा है यहाँ के विधायक युवा है, यहाँ के मधु वर्मा मैदान में है। बहस होते दूसरी तरफ पहुँच गई। लेकिन यहाँ के चैनल पर चलाना आप, या तो हम 25,000 से जीतेंगे या 4,000 से जीतेंगे। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, चुनाव जीतू पटवारी ही जीतेगा। देखो, मैं माननीय ये हमारे सुलेमान चाचा है, विधायक प्रतिनिधि है, इनने दावा करा कि 25,000 से वोट जीतेंगे। भैया ये इनके खिलाड़ी बकाव है, अभी इनको जीत सपने में दिख रही। ये देखे, ये खुश रहे, चुनाव के परिणाम वाले दिन हम इनसे बात करेंगे। इनने दावा करा, दावा मैं भी कर रहा हूँ, मधु वर्मा 50,000 वोट से यहाँ से जीतेंगे। रावनगर से इनको 5। मध्य प्रदेश के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी 5,000 मऊ जीत के आए, 50,000 से कहाँ जीत जाएंगे। 165 नंबर स्कीम के दाता है मधु वर्मा, घर जाएंगे घर। और ये तो आप जनता पर
छोड़ दीजिए कौन कितने मतों से जीतेगा। एक 25,000 का दावा कर रहे हैं, एक 50,000 का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये बहस और गर्माती जाएगी। हम बात करना चाहते हैं विकास के मुद्दों पर, हम बात करना चाहते हैं राव के कामों पर कि आखिर किसने क्या किया, लेकिन ये बहस दूसरी तरफ भी कई बार चली जाती है। पर हम ये चाहते हैं बहस गर्म हो विकास के मुद्दे पर, बहस गर्म हो इस शहर के विकास पर, बहस गर्म हो राव के विकास पर, तो ज्यादा बेहतर होगा। बहस गर्म में इतना ही। मुझे और मकरंद सचिन को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसरी पर। नमस्कार।